नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ छोटी सी वीडियो 5-7 मिनट की, कुछ अच्छी टेक्निक्स विदेश सेटलमेंट के बारे में। कैसे एक व्यक्ति के कुंडली से आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति आने वाले समय में विदेश में जाकर सेटल हो जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन मैंने कट शॉर्ट किए हैं। उन कॉम्बिनेशंस को लिमिटेड वे में आपको बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये रहने वाला है, वीडियो रहने वाली है। इसको एंड तक जरूर देखें। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। बोर्ड पे आप देख रहे होंगे एक ब्लैंक कुंडली है। ये जो होता है ये लग्न भाव है, असेंडेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में असेंडेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पे एक मेरी वीडियो भी है, उसको जरूर देखिए। लग्नेश जब तक किसी भाव के साथ या किसी भावेश के साथ या किसी अंतरदशा लॉर्ड के साथ या महादशा लॉर्ड के साथ कनेक्शन नहीं बनाता है, तब तक वो इवेंट आपके जीवन में नहीं घटती है दोस्तों। तो आइए, पहला कॉम्बिनेशन जो विदेश सेटलमेंट को इंडिकेट करता है वह वो है लगन लॉर्ड। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं 2 नंबर लिख लेता हूँ, सिर्फ उदाहरण, ये किसी की कुंडली नहीं है। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है। लगन लॉर्ड अगर यहाँ आके बैठ गए, अब यहाँ पे 2 नंबर लिखा, लगन लिखा है, तो इसके स्वामी बनेंगे शुक्रदेव। अगर शुक्रदेव 9th हाउस में आ गए, यानी नवम भाव में आ गए, और साथ में 4th लॉर्ड, ये आपके 4th लॉर्ड बनेंगे। जहां पे 5 नंबर राशि लिखी है, ये कुंडली का चौथा भाव है, तो ये बन जाते हैं 4th लॉर्ड, यानी चौथे घर के स्वामी। ये बनेंगे सूर्य देव, क्योंकि यहाँ 5 नंबर राशि लिखी है। तो अगर इन दोनों की युति यहाँ पे हो जाए, तो ये पहला बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है विदेश सेटलमेंट का। लग्नेश चलकर नवम भाव में बैठे, लेकिन साथ में 4th लॉर्ड की भी युति जरूर होनी चाहिए। ये पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 1 नंबर आएगा। अगर 12th लॉर्ड, लगन लॉर्ड और 4th लॉर्ड, इन तीनों की युति यहाँ पे हो जाए, यानी मंगल भी यहाँ पे आ जाए, तो भी विदेश सेटलमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। या इन तीनों की युति यहाँ पे हो जाए, यानी शुक्र यहाँ पे हो, सूर्य भी यहाँ पे हो और मंगल देव भी यहाँ पे अगर बैठ जाए, तो विदेश सेटलमेंट आराम से हो जाती है पर्सन की। तीसरा कॉम्बिनेशन, अगर मंगल देव यहाँ पे ना भी हो, लग्नेश चल के 12वें भाव में बैठे, साथ में 4th लॉर्ड ये भी चलकर 12वें भाव में बैठ जाए, तो भी पर्सन की फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है दोस्तों। ये कुछ मेन उदाहरण है, मेन कॉम्बिनेशंस है। अब एक और कॉम्बिनेशन है, अगर 12वें घर के स्वामी कोई भी कुंडली में बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 नंबर लिखा है, तो यहाँ मंगल बनेंगे। अगर 12वें घर के स्वामी नवम भाव में आ जाए, साथ के साथ चौथे घर के स्वामी भी नवम भाव में आ जाए, तो ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट योग होता है विदेश सेटलमेंट का। और एक और कॉम्बिनेशन है बहुत महत्वपूर्ण, अगर लग्नेश तीसरे भाव में चले जाए और नवम भाव में यानी 9th हाउस में उस कुंडली के 12th लॉर्ड आ जाए, तो भी विदेश सेटलमेंट बहुत आराम से हो जाती है। तो अगर लग्नेश यहाँ शुक्र बनेंगे, शुक्र यहाँ पे आ जाए, 12th लॉर्ड मंगल बनेंगे, वो यहाँ पे आ जाए, दोनों की आपस में पूर्ण दृष्टि हो जाए, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है फॉरेन सेटलमेंट के लिए। ऐसे बहुत से और कॉम्बिनेशंस हैं। उदाहरण के लिए, अगर 4th लॉर्ड अष्टम भाव में चला जाए, लग्नेश भी अष्टम भाव में चले जाए, दोनों की एक साथ युति हो जाए, तो भी पर्सन अपने घर से दूर चले जाता है। अगर चौथे घर के स्वामी छठे घर में चले जाएं और साथ में लग्नेश भी छठे घर में आ जाए, तो भी व्यक्ति अपने घर से दूर या फॉरेन सेटलमेंट कर लेता है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक स्नैपशॉट मेथड्स हैं। हालांकि इसमें और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन सारी टेक्निक्स बताना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो इन सब टेक्निक्स से थोड़ा सा ऊपर है। अगर वो कुंडली में होगा, तभी एक पर्सन विदेश में जाके सेटल हो पाएगा, वहां पे काम करेगा और वहीं पे फिर बस जाता है। तो वो क्या कॉम्बिनेशन है,
इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये लगन भाव है और ये जो 10th हाउस होता है, अगर ये पहला भाव है कुंडली का लगन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां भाव होता है। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है, ये पहली चीज हो गई। ये होता है आपका जन्म स्थान, जहां पे आपका जन्म होता है, यानी 1 2 3 4, ये चौथा भाव, ये जन्म स्थान होता है जहां व्यक्ति का जन्म होता है। तो पहला कॉम्बिनेशन, अगर आपके कर्म स्थान में, क्योंकि ये कर्म स्थान है जहां से आप कर्म करने वाले हो, यहाँ पे अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे, मान लीजिए बृहस्पति हो, शुक्र देव हो, या किसी भी तरह से पाप प्रभाव इन पर नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति फॉरेन में सेटल नहीं हो पाएगा। अगर मिक्स कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे एक पाप ग्रह हो एक शुभ ग्रह हो, तो फॉरेन कंट्री जाते हैं, कुछ सालों के लिए काम करते हैं, फिर लौट के वापिस आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्म क्षेत्र पे पाप प्रभाव होना बहुत जरूरी है अगर आपको फॉरेन कंट्री में सेटल होना है। कर्म तभी आप फॉरेन कंट्री में कर पाओगे जब यहाँ पे पाप प्रभाव होगा। ठीक है, दूसरा रूल यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पाप प्रभाव होगा, उदाहरण के लिए मैं एक लेता हूँ, यहाँ मंगल है और यहाँ शनि भी है, दोनों एक साथ युति करके बैठे हैं, तो इनकी सीधी दृष्टि, ये देखिए, ये सीधी दृष्टि चौथे भाव पर आने वाली है। चौथा भाव, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका जन्म स्थान है। जब जन्म स्थान पे पीड़ादायक ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति अपना देश, अपनी सिटी, अपनी जगह, अपनी बर्थ प्लेस चेंज कर लेता है दोस्तों। फिर उसके बाद जो कॉम्बिनेशन और टेक्निक्स मैंने आपको बताई, वो आप कुंडली में चेक करेंगे तो बहुत इजीली आप पकड़ सकते हैं कि ये पर्सन आने वाले टाइम में विदेश में जाके कर्म करेगा, वहीं जाके सेटल हो जाएगा। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है, अगर चौथे भाव में राहु देव हो और इन पे किसी भी तरह से शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, खासकर बृहस्पति देव का, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं, विदेशों में जाकर सेटल हो जाते हैं दोस्तों। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, उदाहरण के लिए कहीं पे भी लिख लेते हैं यहाँ लिख लेते हैं, मान लीजिए शुक्रदेव कुंडली में यहाँ पर है, शुक्रदेव कुंडली में कहीं पे भी हो सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन है अपने आप में, इसको ध्यान से समझिए। और इसके बिल्कुल सामने चंद्रदेव हैं, शुक्र उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिया है, चंद्रदेव मैंने उदाहरण के लिए यहाँ लिया है, तो ऐसे व्यक्ति भी अपना देश छोड़ देते हैं दोस्तों। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत सी लोगों की कुंडली में आप देखने वाले हैं, जब भी शुक्र और चंद्र आमने सामने होते हैं या एक दूसरे से त्रिकोण में होते हैं, त्रिकोण कौन से होते हैं, ये पहला त्रिकोण है, ये दूसरा, ये तीसरा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने चंद्रमा यहाँ लिखा है, तो मान लीजिए अगर चंद्र यहाँ है और शुक्र यहाँ है, तो ये दोनों एक दूसरे के त्रिकोण में आ गए, तो ऐसे केस में भी पर्सन अपना घर छोड़ता है और विदेशों में जाकर सेटल हो जाता है दोस्तों। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा और केतु। अगर ये दोनों ग्रह एक साथ हैं और जल राशियों में इनका कॉम्बिनेशन बनता है, या 12th हाउस में जाकर ये दोनों बैठ जाते हैं, चंद्रमा और केतु 4th हाउस में अगर ये दोनों बैठ जाते हैं, 8th हाउस में अगर दोनों आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी अपना देश छोड़ देते हैं। चंद्रमा और केतु भी फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण योग है दोस्तों। लेकिन जब ये योग कुंडली में रहता है, तो पर्सन कहीं भी चला जाए, विदेश चला जाए, देश में काम करे, उसको सदा सदा टेंशन और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से और भी योग हैं जो चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्रमा जो है फॉरेन सेटलमेंट के लिए एक प्राइम प्लैनेट माने जाते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशंस जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही सिंपल टेक्निक है वैदिक की, और अलग अलग कुंडलियों पे आप इनको चेक करके देखिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स लूंगा, जो व्यक्ति इंडिया में इनका जन्म होता है और विदेशों में जाके सेटल हो जाते हैं, फिर वो कभी वापस नहीं आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट्स मेरी क्लाइंट्स के जो मेरे पास हैं, तो आने वाले टाइम में आपके साथ में शेयर करूंगा दोस्तों। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।